अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह है, ईद के बाद की सुबह है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सुबह पसंद आएगी। हाँ। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मेरी भी ठीक है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा बहुत अब आप समझ रहे होंगे कि मेरा गला जो खराब है या फिर मुझे थोड़ा सा फ्लू गोश्त ज्यादा खा लिया आपने। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाया, बहुत कम, क्योंकि आपको पता है आपके साथ ईद यहीं पे गुजारी, फिर उसके बाद घर में जाके तो उसी तरह थोड़ा थोड़ा, मतलब आप ये कहें कि मुझे कबाब वगैरह ज्यादा पसंद है तो वो थोड़ा बहुत खाया। बट ये था कि ईद के पहले दिन मौसम अच्छा हुआ, उसके बाद तो शदीद गर्मी थी और हीट वेव पाकिस्तान में भी, और स्पेशली अगर पाकिस्तान से तो छोड़िए, आप इस्लामाबाद की बात कीजिए जहाँ पे एक दिन गर्मी होती है, दूसरे दिन सर्दी होती है। इस्लामाबाद के शहरी, रावलपिंडी के शहरी बहुत ज्यादा परेशान है हीट वेव से, और यही वजह है कि सारे लोगों ने रुख किया हुआ था पहाड़ी इलाकों का। कोई नारायण जा रहा था, कोई मरी जा रहा था और कोई कश्मीर जा रहा था। और अब देखते हैं कि हीट वेव का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगले 3-4 दिन यह सिलसिला जारी रहेगा। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और अपनी स्टोरीज की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले एक ज़बरदस्त स्टोरी है जो कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात में एक नई सिमत आई है और इसने एक नई सिमत इख्तियार की है, जहां दो कौमें सिर्फ सफारती सतह पर नहीं बल्कि सकाफती एहतराम और तारीखी अजमत के रिश्ते में बनने जा रही हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान बर-ए-सगीर के मुसलमानों के लिए एक अजीम रहनुमा, जिनके नाम से अब काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में एक सड़क को मंसूब किया जाएगा और इस रोड का नाम कायद-ए-आज़म के नाम पे होगा। और इस जज्बा खैर सगाली के तहत इस्लामाबाद में काज़ाकिस्तान के कौमी शायर आबाए कोनान उनके नाम पे भी एक शायरा का जो नाम रखा जाएगा। और ये तारीखी फैसला चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और काज़िक सफ़ीर की मुलाकात के दरमियान किया गया, जिसमें सदर काज़ाकिस्तान के आइंदा दौरे पाकिस्तान के दौरान ये जो रोड बनाई जाएगी इसकी इब्तदाई तकारीब का भी सिलसिला रखा जाएगा और इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मुलाकात में इस्लामाबाद की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जदीद स्लॉटर हाउस, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और फुटबॉल स्टेडियम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। और स्लॉटर हाउस की जहाँ तक बात है, ये स्लॉटर हाउस पूरी दुनिया में होते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। सो ईद के दिनों में ये स्लॉटर हाउस का भी चले, इनको आइडिया आ गया। एग्जैक्टली आइडिया आ गया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कायद-ए-आज़म के नाम से मंसूब एक सड़क बना रहे हैं। इस तरह से होना चाहिए। थोड़ा सा आप ये कहें कि पुरानी चीज़ें भी इंसान को याद आती हैं, बच्चों में एक थोड़ी सी अवेयरनेस मजीद ज़्यादा बढ़ जाती है, उस पर लोग सर्च करते हैं, और जो न्यू जनरेशन है उसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज भी है और अच्छा पैगाम भी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा आपको लिए चलते हैं, जहाँ पर एक इंसानियत और कुर्बानी की एक मिसाल सामने आई है। और खबर है ये जी मर्दान के गतम से, जहाँ पर 14 साला जावेद खान जो कि एक हादसे के बाद ब्रेन डेड करार दिए जा चुके थे, उनके वालिद ने अपने बेटे के जिगर, उनके जो गुर्दे थे, किडनीज, उनकी आंखें अतिया करने की रजामंदी भी जाहिर की। और ये पहला मौका है कि सूबे में मकामी मरहूम डोनर से हासिल किए गए अज़ा को 5 मरीजों में कामयाबी से पेशावर और लाहौर में ट्रांसप्लांट भी किया गया। और ये कदम मेडिकल ट्रांसप्लांट रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी से मुमकिन हुआ, जिसने इस कुर्बानी की एक काबिल फ़ख्र मिसाल करार भी दिया जा रहा है। और जावेद के वालिद नूरदाद खान ने कहा कि बेटा तो हमसे जुदा हो गया, लेकिन हमने चाहा कि उसके जरिए किसी की जिंदगी बच जाए और अल्लाह की रजा भी हासिल हो। डॉक्टरों के मुताबिक ये वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के सेहत के निज़ाम के लिए इंसानियत, हमदर्दी और यकजहती की एक रोशन मिसाल भी है। क्योंकि आप देखें, इस पर वैसे बहुत सी मूवीज़ भी हैं कि इंडियन मूवीज़ भी हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ भी हैं इसके ऊपर कि मतलब अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आप किसी को अतिया कर दें ताकि दूसरे की जिंदगी बच सके। बिल्कुल ऐसे ह्यूमन ऑर्गन, क्योंकि दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए, दूसरों को जिंदगी को एक नई जिंदगी देने के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक शख्स की जिंदगी तो खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपने जब उसके आज़ा होते हैं वो दूसरों को जिंदगी देते हैं, और ये एक बड़ा एक ऐसा इक़दाम है हमने जो कि KPK में देखा है। ख़वातीन वज़ात अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं एक और दिलकश और नायाब नज़ारे के हवाले से। अच्छा, 11 जून की रात दुनिया का जो आसमान है उसको एक जादुई चांद से वो जगमगा उठेगा, और इसको बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया गया। इसको नाम दिया गया स्ट्रॉबेरी मून का। स्ट्रॉबेरी मून इसको क्यों कहा जाता है? ये बेसिकली जो अमेरिकन कबाइल हैं उन्होंने ये नाम रखा था, जो इसे जंगली स्ट्रॉबेरी के पकने के मौसम की अलामत के तौर पर भी पहचानते हैं। अगरचे ये चांद उस तरह से सुर्ख या गुलाबी नहीं होता, लेकिन जब ये उफ़क़ के करीब तुलू होता है तो फ़िज़ा में मौजूद जो गर्द है और नमी है वो इसे सुनहरी या फिर हल्का मतलब गुलाबी, वो कलर वो ऐसा आ जाता है। हल्का गुलाबी रंग दे देते हैं। वैसे उसका रंग ऐसा नहीं होता है जैसा गजल आपको बता रही हैं। और पाकिस्तान में भी शायकीन फल्कियात या फिर शायकीन फल्क बीनी को ये नज़ारा देखने को मिलेगा, जो 11 जून की शाम सूरज गुरूब होने के 15 से 30 मिनट बाद ये चांद उफ़क़ पर नज़र आना उनको शुरू हो जाएगा और अपना
आप कैमरा साथ रखना मत भूलिएगा। और ये फुल मून यादगार तस्वीरों और हैरान कुन नज़ारों के लिए बेहतरीन लम्हा है। अगर आपके पास दूरबीन है तो वो आपको आप इसका नज़ारा ज़्यादा अच्छा दे सकती है। हाँ बिल्कुल। वैसे तो कैमरे आजकल तो मोबाइल इस तरह से आ गए हैं, लेकिन ये है कि जो वो पुराना तरीका है ना, उससे इंसान देखे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि नजर भी पुराने लोगों की थोड़ी तेज होती है, हम जैसों की तो नजर ही थे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको खबर देते हैं कि पुर्तगाल ने फुटबॉल की दुनिया में 75 साल गुजारे पर ना कोई बड़ा टाइटल और ना ही कोई फाइनल जीत पाया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि फिर एकदम से एक नौजवान ऐसा आता है जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो नौजवान कौन है? हसनैन, द वन एंड ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ गोल्स ही नहीं किए बल्कि अपनी कौम को जीतने का ख्वाब भी दिया। अगले 21 सालों में पुर्तगाल ने 4 फाइनल्स खेल डाले और 3 बार ट्रॉफी उठाई, और रोनाल्डो ने 2003 में जर्सी पहनी और 2016 में पहली बार यूरो कप जीतकर कौमी ख्वाब को हकीकत में भी बदला। और उसके बाद 2019 की बात करूं तो पुर्तगाल ने पहला नेशंस लीग टाइटल भी अपने नाम किया, और हाल ही में पुर्तगाल ने स्पेन को फाइनल में शिकस्त देकर दूसरी बार नेशंस लीग का ताज भी अपने सर सजा लिया है। रोनाल्डो का ये तीसरा बैनुल अक़वामी टाइटल है, और मैच में रोनाल्डो ने स्कोर 2-2 से बराबर किया। आखिर में टीम ने पेनाल्टी शूट आउट पर 3-5 से जीता। तो 21 सालों में 4 फाइनल्स, 3 ट्रॉफियां, सब कुछ रोनाल्डो की जिद्दोजहद और क़यादत का ही नतीजा है। बिल्कुल ऐसे है। और ये मैच मैंने देखा है जब ये पेनल्टी शूट आउट्स पे इसका इख्तिताम हुआ, बड़ा एक सनसनीखेज मैच था। एक तरफ अगर आप 3-5 की बात करें तो जब तक 3 पेनल्टी किक्स होती थी, ये जो पुर्तगीज स्टार्स हैं इन्होंने भी 3 पेनल्टीज अपनी जगह पे हिट की। उसके बाद अगर स्पेन की बात की जाए तो उन्होंने भी, लेकिन जब चौथी किक स्पेन से मिस हो गई तो उसके बाद फिर जो पुर्तगीज स्टार्स थे उन्होंने कोई भी किक मिस नहीं की, और एक बड़ा सनसनीखेज मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। और बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि 75 साल में एक तरफ पुर्तगाल कुछ भी ना जीत सका, लेकिन जो ही एक सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सूरत में उनके पास आया तो वो फिर जीतने भी लगे, और उसके साथ साथ उनका नाम भी पूरी दुनिया में रोनाल्डो के नाम से ही शायद पुर्तगाल को भी अब लोग जानते हैं, ये मुझे कहना पड़ेगा। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको अब पुर्तगाल से मैं अमेरिका लिए चलता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहरे जारी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहरे 4 दिन से जारी हैं, और अगर लॉस एंजलिस की बात की जाए तो वहाँ पे मुजाहरे पुरतशद्दद मुजाहरों में तब्दील हो चुके हैं, और कुछ गाड़ियों को भी नजर आतिश किया गया। दूसरी जानिब लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया, और इस हवाले से सदर ट्रंप का कहना था कि नेशनल गार्ड्स को अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इश्ताल अंगेजी फैलाने वाले कानून से बच नहीं पाएंगे, और अमेरिका में पुरतशद्दद मुजाहिरों के लिए कोई जगह नहीं। वाज़ेह रहे कि लॉस एंजलिस के शहर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से मुजाहरे शुरू हुए, और एहतजाज करने वालों की इमिग्रेशन हुक्काम और पुलिस से झड़पें भी हुई हैं, और इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टोरी तो आपने बता दी है क्या मुद्दा है, लेकिन असल मजीद अब वहाँ पे जिस तरह से झड़पें आप बता रहे हैं हो रही है, इश्तियाल अंगेजी हो रही है, इसकी तफसीलात हासिल करने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अजहर बिन करीम ने हमें ज्वाइन किया। अजहर, अस्सलाम वालेकुम, गुज़श्ता ईद मुबारक भी आपको। ये बताइएगा कि जिस तरह से हसनैन ने सारी स्टोरी बताई है कि झड़पें हो रही हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने के हवाले से जिस तरह से ये तैनात भी कर दिए गए हैं, नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है, तो ये मुहिम तो पहले भी हिस्सा थी मैनिफेस्टो में जो ट्रंप है उनकी। अब तक इस मुहिम पर किस हद तक अमल हो चुका है, कितने लोगों को निकाला जा चुका है? अजहर, आपको आवाज आ रही है? अजहर बिन करीम, आपकी आवाज आ रही? जी अजहर बताइएगा प्लीज। जी देखिए, ये जो 4 से जो पुरतशद्दद मुजाहरे जारी थे लॉस एंजलिस में, बेसिकली ये आइस जो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट इसको इदारा है जो कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन था। 2 ऑपरेशन थे बेसिकली, एक वेयर हाउस में था, एक और स्टोर है वहां पर था, जिसके बाद जैसे ही वहां से उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को जब अरेस्ट किया तो उसके बाद ये मुजाहरे और काफी हद तक अभी तक तकरीबन 6000 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस दौरान जब हालात हुए तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 2000 के करीब जो नेशनल गार्ड्स थे उनको तैनात किया गया, जिस पर जो गवर्नर है डेमोक्रेट है कैलिफोर्निया गैविन न्यूसम, उनका ये कहना था कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये जो तैनाती है
नेशनल गार्ड, ये हमसे पूछे बगैर की है, ये इलीगल है और अखलाकी है, हम इसको सू करेंगे कोर्ट में। दूसरी जानब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ये कहना है कि हम जो फेडरल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और खासकर गैर कानूनी तारकीन वतन है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम अब 700 के करीब जो रेगुलर जो फौज के फौजी हैं उनको स्टैंड बाय कर दिया गया। उनका ये कहना है कि हम किसी किस्म की जो पुरतशद्दद कार्रवाई है उसकी धमकी में नहीं आए। इस वक्त हालात स्टिल काफी कशीदा है। अब देखिए कि कल सुबह जो है जिस तरह के अब गवर्नर कैलिफोर्निया की जानिब से कोर्ट में जाने का ऐलान किया गया, दूसरी जानिब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 700 के करीब जो रेगुलर फौजी हैं उनको दोनों बड़े सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस दोनों जगह तैनात करने का स्टैंड बाय रहने का उनको हुक्म दिया। अच्छा अजहर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के तशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह की फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं, इस तरह के वाक़यात तो नॉर्मली इंडिया, पाकिस्तान या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होते थे, वहाँ के एहतजाज बड़ी सोफिस्टिकेटेड होते थे। तो क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा अवाम मुश्तइल हुई है कैलिफोर्निया की? देखिए सर, सबसे बड़ी वजह तो एक ये है कि कैलिफोर्निया बेसिकली डेमोक्रेट स्टेट है और जब खासकर जो तारकीन वतन के खिलाफ जब ये सब कुछ किया गया, कार्रवाई की गई, जिसमें उसके बाद ये मुजाहरे, इसमें ज्यादातर देखिए आप अगर फुटेजेस में भी देखेंगे तो आपको मैक्सिकन जो झंडे हैं वो नजर आ रहे हैं। मैक्सिकन जो यहाँ पे तारकीन वतन है वो ज्यादा जो है एक्टिवली है। इसमें 3 किस्म के मुजाहिरीन है। एक तो वो मुजाहिरीन है जो आते हैं शराफत से थोड़ी देर स्लोगन्स मतलब के नारेबाजी करके वो चले जाते हैं। दूसरे ये है कि जो हल्की फुल्की जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो पत्थर फेंकते हैं, तो वही जो आपने पाकिस्तान का एक ट्रेंड देखा होगा। तीसरी किस्म के काफी पुरतशद्दद मुजाहिरीन है और इसमें मैं आपको एक बड़े अजीब सी एक है कि यहाँ पर कुछ झंडे ऐसे भी नजर आए हैं मैक्सिको के साथ साथ, जिसमें ये लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि वो एक किस्म का काफी हद तक जो है, जैसे बताऊं आपको कि काफी इस वक्त टेंस सूरत हाल है। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया ने जो रेगुलर फौज है उसको स्टैंड बाय रहने का हुक्म दिया है कि अगर ये हालात कंट्रोल में नहीं आते तो खासकर जो लॉस एंजलिस एक बहुत बड़ा हब है और उसके बाद जो दूसरी बड़ी सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर भी उन्होंने स्टैंड बाय रहने का हुक्म दिया है कि अगर ये के करीब जो नेशनल गार्ड्स हैं वो अगर काबू नहीं पा सकते तो रेगुलर फौज को, और ये तारीख में पहली दफा होगा कि इससे पहले भी मुजाहरे होते रहे हैं खासकर कैलिफोर्निया में, लेकिन इतनी बैड सिचुएशन कभी नहीं हुई। पुलिस की गाड़ियां नजर आतिश की गई हैं, काफी यहाँ पर डैमेजेस हुए हैं प्रॉपर्टी को, डैमेजेस हुए हैं, इतनी बुरी सूरत हाल कभी नहीं रही है। अब ये मामलात कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि पिछले 4 रोज से तो ये ऐसा हो रहा है, मजीद आगे बात कहाँ तक जाएगी, क्योंकि आपको कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं डोनाल्ड ट्रंप भी आमने सामने आ चुके हैं और फिर कैलिफोर्निया इस तरह की अमीर तरीन रियासतों में से है जहाँ से बहुत सा टैक्स जनरेट होता है, हाईटेक इंडस्ट्रीज भी वहाँ पर हैं। बट लेट्स सी। अजहर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया तमाम तर सूरत हाल से रिलेटेड और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।